अब ये समझते हैं कि रीशोरिंग क्या होता है, लेकिन उसके पहले फिर ऑफशोरिंग थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एक कंपनी थी यूएसए में। उन्होंने अपना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट था वो उठा के उन्होंने बांग्लादेश शिफ्ट कर दिया। ठीक है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उठा के दे हैव शिफ्टेड टू बांग्लादेश। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड ऑफशोरिंग। लेकिन एक दो साल वहाँ पे काम करने के बाद इनको वहाँ पे कुछ चीज़ समझ में नहीं आया, या वट एवर एक्स वाई जी रीज़न इज, दे हैव मूव बैक टू यूएसए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीशोरिंग। ठीक है ना। जब आप कोई चीज़ ऑफशोर, कोई फंक्शन ऑफशोर करते हैं, जिस जगह पर ऑफशोर करते हैं आप सोच रहे होते हैं उसमें फला 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 बेनिफिट मिलेंगे, और वो आपको बेनिफिट नहीं मिलते, आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो आप अपना ये डिसीजन वापस लेते हैं और वही यूनिट उठा के दोबारा से उसी कंट्री में ले जाते हैं जहाँ वो पहले था। तो इसको हम कहते हैं रीशोरिंग। ठीक है ना। अगर आप फनी एग्जांपल लेते हैं, आपने कहा भाई मेरी एक दोस्त थी, ठीक है ना, वो मुझे दोस्तों के पास जाके हैंग आउट करने से रोकती थी, मना करती थी, तो मैंने भाई उस बंदी को छोड़ दिया। फिर मैं दूसरी बंदी के पास गया, वो उससे भी दो हाथ निकली आगे। उसने कहा भाई तुम तो अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजारते हो, मुझे टाइम नहीं देते। और उसने वहाँ पे रिश्ते लगाना शुरू कर दी। तो इन भाई साहब को अपनी पुरानी वाली दोस्त याद आ गई और ये दोबारा उनके पास चले गए। इसको हम कहेंगे रीशोरिंग। अब इसको एग्जाम्पल में भी हम देख सकते हैं, डेफिनेशन में। रीशोरिंग, ट्रांसफरिंग, देखें, ट्रांसफरिंग अ बिजनेस ऑपरेशन दैट वाज मूव्ड ओवरसीज बैक टू द कंट्री वेयर इट वाज। मतलब आपने दोबारा से एक तरह से अपना डिसीजन जो है वो रिवर्ट बैक किया है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीशोरिंग। अब अगेन यहाँ पे रीजन, पहला रीजन है लैंग्वेज इशू। अगर लैंग्वेज का इशू आपके पास आ रहा हो बहुत ज़्यादा, तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न। जैसे हमने अपना प्लांट जर्मनी में खोला, और आपको पता है कि जर्मनी में जो है वो मेजॉरिटी लोग जर्मन बोलते हैं, इतनी सही इंग्लिश उनको नहीं आती है। अब आपने वहाँ पे प्लांट खोला, अब आपको वहाँ पे जो है वो सप्लायर से बात करनी पड़ रही है, अपने एम्प्लॉय से बात करनी पड़ रही है, गवर्नमेंट से बात करनी पड़ रही है, बैंक से बात करनी पड़ रही है, और आपको जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की जा रही है आपको लैंग्वेज से रिलेटेड। ठीक है ना। गलत कम्युनिकेशन हो रही है, कम्युनिकेशन अफेक्टिव नहीं हो रही है। आपने कहा ट्रांसलेटर लेके चलो या कुछ करो। अफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या हो रही है कि जो मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल वो वैसी पहुँचे। कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, सही ना, गलत डिसीजन होते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था, तो आपने फिर सोचा कि इस प्लांट को बंद करके मैं दोबारा से मूव बैक कर जाऊं। पहला तो रीज़न ये हो गया। दूसरा कह रहे हैं कल्चरल कह लें, और इसी में मैं एग्जांपल में इकोनॉमिकल भी बताऊंगा। देखिए, मैकडोनल्ड्स ने अपना एक ब्रांच ओपन की बोलिविया में। एक कंट्री है बोलिविया में, इन्होंने अपनी एक ब्रांच ओपन की। लेकिन कुछ अरसे बाद इन्होंने वो चीज़ उठा के फिर क्लोज करके वापस एक और जगह पे जो था उसमें ले आए। और उसका जो रीज़न है वो ये है कि इस कंट्री में जो लोग हैं ना वो ज़्यादा ऑर्गेनिक, होममेड फूड, इसको वो बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे, और वो फास्ट फूड को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। इसकी वजह से ये आप देखिए, इसे कहते हैं कल्चरल डिफरेंस। हर जगह के रहन सहन के तरीके क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो मैकडोनल्ड्स ने अपना डिसीजन वापस लिया और यहाँ से अपनी ब्रांच क्या कर दी, बंद कर दी। एक और रीज़न भी है क्योंकि वहाँ पे गुर्बत ज़्यादा है और इनकी प्राइस उसके होममेड या जो लोकल उससे ज़्यादा थी, तो इनको वहाँ पे बहुत अच्छी आमदनी, इनकम नहीं हो रही थी। सो दे हैव डिसाइडेड टू शिफ्ट इट बैक। एक तो ये हो गया दूसरा कल्चरल डिफरेंस। तीसरा है लो लेवल सर्विस। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि दुनिया में जो वन ऑफ द बेस्ट शू मेकर्स हैं, शूज़ जो बनाते हैं, वो इटली के होते हैं। ठीक है ना। इटली के वर्कर्स जो हैं वो बड़े स्किल्ड होते हैं क्योंकि उनकी ह्यूज हिस्ट्री है। इन्होंने जो है वो अपना प्लांट जो है वो शिफ्ट कर दिया, जो मैन्युफैक्चरिंग की जगह थी वो शिफ्ट कर दी मलेशिया में। और इन्होंने जो है वो कुछ वर्कर्स भी शिफ्ट कर दिए। ठीक है ना। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इनके पास 500 वर्कर हैं, 500 के 500 यहाँ शिफ्ट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इन्होंने कहा यार हम कुछ वर्कर्स भेज देंगे, वो दूसरे वर्कर्स को ट्रेन कर देंगे, वहाँ से मलेशिया के बंदे उठा लेंगे। लेकिन जब इन्होंने वहाँ पे काम करना शुरू किया तो इन्होंने ये देखा कि इन लोगों का वो लेवल नहीं है जो इन यहाँ के वर्कर्स का था।
जिसकी वजह से जो शू मेकर थे जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी वहाँ पे कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई। तो दे हैव डिसाइडेड टू शिफ्ट इट बैक। और इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न था लो लेवल सर्विस। ठीक है भाई। दूसरा है एथिकल कंसिडरेशन, एथिकल इश्यूज वगैरह जो आप कह सकते हैं। जैसे कुछ एप्पल ने अपनी कुछ ऑपरेशन चाइना से निकाल के दोबारा से लेकर आ गया। जैसे एक एप्पल का जो ग्लास एल्यूमिनियम होता है बड़ा ज़बरदस्त होता है, आपने देखा होगा ना। तो इन्होंने अपना जो है वो जो ऑपरेशन था वो चाइना से, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, चलें, शिफ्ट कर दिया। और उनका रीज़न क्या था कि वहाँ पे जो वर्कर्स को सही ट्रीट नहीं किया जाता। देखो, हर कंट्री का एक अपना कल्चर होता है, अपने लोग होते हैं, अपने बॉसेस होते हैं, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने दूसरी कंट्री में जाके खोला तो उन्होंने कहा यार हम तो बड़ी एथिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हम एम्प्लॉयज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं, उनसे बड़ी अच्छी फेयर डीलिंग करते हैं, उनको फेयर वेज देते हैं। क्योंकि जब भी आप रीशोर करते हो, रीशोर का मतलब क्या है, आप अपने यानी कि अपने अंडर से उठा के एक चीज़ दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट करते हो तो आपका बेटा कंट्रोल जो है ना उस जगह पे थोड़ा सा कम हो जाता है। आप बहुत सारी चीज़ों को डायरेक्टली कंट्रोल या नज़र नहीं रख पा रहे होते क्योंकि वो एक डिफरेंट कंट्रीज में है। तो ये इनको एथिकल प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। वहाँ पर फिर एक्सीडेंट्स होने लग गए, एम्प्लॉय इंजर्ड होने लग गए, इनकी वजह से इन्होंने नाम बहुत ख़राब होने लग गया। उन्होंने कहा यार ये तो बड़े एथिकल मसले हैं क्योंकि हम तो इन सब चीज़ों को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। उन्होंने कहा यार एक काम करो अपने कुछ ऑपरेशन को, ताकि ज़्यादा मसला जहाँ पर हो रहा है उन ऑपरेशंस को उठा के तुम वापस यूएस से ले आओ। ये रीज़न हो सकता है, कुड बी वन ऑफ द रीज़न ऑफ रीशोरिंग, कि एथिकल कंसिडरेशन, लेबर इश्यूज, इस टाइप के इश्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहे थे। ठीक है भाई। मैन्युफैक्चरिंग जो था